गुड इवनिंग, राधे राधे सभी को। मैं नेहा अरोड़ा आपकी अपनी एक्सेल एकेडमी में आप सबका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, आज से हम ना एक्सट्रैक्ट के पेपर्स का सॉल्यूशन करेंगे, साइंस एंड मैथ्स का। तो सबसे पहले मैथ्स का सॉल्यूशन कर रहे हैं। क्लियर। फर्स्ट क्वेश्चन आपको गिवन है, इफ 21168 की ये वैल्यू आपको गिवन है 2 की पावर a, 3 की पावर b, 7 की पावर c। ए बी सी आपके नेचुरल नंबर्स हैं। आपको 4a माइनस 5b प्लस c की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो मीन्स आपको यहाँ से a b c की वैल्यू काउंट करनी है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आपके पास आता है तो आप क्या करोगे, सबसे पहले तो जो आपको गिवन है 21168, इसको आपने फैक्टर करके, इसके आपने गुणनखंड करके इस फॉर्म में बनाना है। क्लियर। तो पहले हम इसको, आपको पता है जिसके लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 होता है वो हमारा किससे डिवाइड हो जाता है, 2 से डिवाइड हो जाता है। तो इसके लास्ट में डिजिट क्या है, 8। इट विल बी डिवाइडेड बाय 2। 2 1 जा 2, 0, 2 5 जा 2, 8 जा 2, 4 जा, देन 4 also divided by 2, 2 5 जा 2 2 जा 4, 2 9 जा 2 2 जा 4, again divided by 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2 3 जा 2 2 जा 2 3 जा। अब ये देखिए ये किससे डिवाइड होगा आपका 1 3 2 3, that will be divided by 1 3 2 3 will be divided by your अब इसमें लास्ट में 0 2 4 6 8 तो है नहीं, तो 2 से तो डिवाइड नहीं होगा। अब हम देखते हैं 3 से डिवाइड होगा। 3 से कौन सा नंबर डिवाइड होता है, जिसकी डिजिट्स का सम 3 के टेबल में आए, जिसके डिजिट्स का सम 3 के टेबल में आए। तो हम देखते हैं 1 3 2 3 प्लस कर लेते हैं सबको। 3 + 1 4, 4 + 2 6, 6 + 3 9, 9 3 के टेबल में आता है, डिवाइडेड बाय 3। 3 4 जा 12, 3 4 जा 12, 3 1 जा 3, 4 + 4 8, 8 + 1 9, again divided by 3, 3 4 जा 3 7 जा 7 + 4 11 + 1 12, 3 4 जा 3 9 जा, then 7 7 जा 49। क्लियर। तो आपकी क्या इक्वेशन बन गई, 21168 के आपके क्या फैक्टर बने, 2 की पावर कितनी बार बनेगी, 1 2 3 4 टाइम्स 2, 3 आपका 1 2 3 टाइम, और 7 आपका कितना टाइम्स होगा, 2 टाइम्स। क्लियर। अब इन दोनों हम कंपेयर कर रहे हैं, अगर a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4, b की वैल्यू हो जाएगी 3 और c की वैल्यू कितनी हो जाएगी स्टूडेंट्स 2। अब सीधा आप इसमें पुट कर दोगे 4a माइनस 5b प्लस c, 4 × 4 माइनस 5 × 3 प्लस 2, 16 माइनस 15 प्लस 2, 18 माइनस 15, योर आंसर विल बी 3। क्लियर स्टूडेंट्स। कुछ नहीं किया हमने, ये जो हमें गिवन है इस नंबर के हमने फैक्टर किए, उन फैक्टर्स को हमने इस फॉर्म में लिखना है। इन दोनों को कंपेयर किया, यहाँ से a b c की वैल्यू आपकी आ जाएगी, उस a b c की वैल्यू को आपने यहाँ पुट कर दिया। ये नाउ वी विल टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट्स द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द पेपर, your next question is the angles of the quadrilateral are in the ratio, एंगल्स दिए आपको क्वाड्रिलेटर के किस रेशियो में, 3 5 7 9 की रेशियो में। क्लियर। और आपको उन्होंने क्या, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द लीस्ट एंड ग्रेटेस्ट एंगल। लीस्ट और ग्रेटेस्ट एंगल के बीच में आपने डिफरेंस फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स। और आपको रेशियो क्या गिवन एंगल्स की, 3 5 7 9। तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास एंगल कितना है, x। क्लियर। तो आप सबको पता है कि जब भी कोई क्वाड्रिलेटर होता है तो उसके सारे एंगल्स का सम कितना होता है स्टूडेंट्स, 360 डिग्री होता है। तो इन सबको ऐड करेंगे, इज इक्वल टू, यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, 3 + 5 8 + 7 15 + 9 24x, दैट इज इक्वल टू 360 डिग्री। x इज इक्वल टू 360/24। इससे कैंसिल हो जाएगा आपका 6 से, 6 4 जा 6 6 जा 15 4 जा 60, x की वैल्यू आपकी कितनी आ गई 50। तो एक आपका हो जाएगा 3 × 50, एक आप हो जाएगा 5 × 50, एक एंगल हो जाएगा 7 × 15, एक आपका एंगल हो जाएगा 9 × 15, दैट इज इक्वल टू 105 135 45 एंड 75। You have to find the difference between the least and the greatest angle. Least means सबसे कम, greatest means सबसे बड़ा। तो 135 minus 45, तो आंसर इज 90। क्लियर स्टूडेंट्स। कुछ नहीं किया, आपको रेशियो गिवन है क्वाड्रिलेटर के एंगल्स की, और आपने क्या किया है, लीस्ट और ग्रेटेस्ट में डिफरेंस निकालना है। तो x एक एंगल ले लिया, 3
3x प्लस 5x प्लस 7x प्लस 9 सबको ऐड किया, x की वैल्यू फाइंड आउट की, x की वैल्यू 1 by 1 आपने रेशियो में पुट की और जो सबसे बड़ा था और जो सबसे छोटा था उन दोनों को क्या कर दिया, सबट्रैक्ट कर दिया। नाउ वी विल टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ये स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस सम ऑफ रुपीज 1710 इज डिवाइडेड इनटू ABC। आपके पास सम दिया है 1710, आपने इसको A B C 3 में डिवाइड करना है, ठीक है। सच दैट 4 टाइम्स ऑफ A, 4 टाइम्स लेना है आपने A का, 6 टाइम्स आपने लेना है B का और 9 टाइम्स आपने लेना है C का। ये जो है ये आपस में इक्वल है, आपने डिफरेंस निकालना है किसका, A एंड C का। सबसे पहले क्वेश्चन क्या गिवन है स्टूडेंट्स, एक सम आपको गिवन है, ठीक है, 1710 रुपए। उसने कहा इस 1710 रुपए को हमने ABC में इस तरह से डिवाइड करना है कि जो 4 है वो A टाइम्स है, 6 B टाइम्स है और 9 C टाइम्स जो है ये तीनों आपस में एक दूसरे के इक्वल है। तो आपने बताना डिफरेंस बिटवीन A एंड C। तरह से क्वेश्चंस में स्टूडेंट्स आप क्या करोगे, सबसे पहले हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे 4 6 9 का, LCM will be 3 3 जा 9, 36 से जब हम इसको करेंगे एंड इट विल बी 9, आपकी यहाँ पे रेशियो आ जाएगी 9 इज इक्वल टू 6 आ जाएगा, इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 4 आपका, ठीक है। तो इनकी रेशियो कितनी बनेगी 9:6:4। अब क्या करेंगे, हम इन सबको ऐड करेंगे, 9 + 6 + 4 आपका कितना हो जाएगा 90, तो आपके पास आ गया 90, क्लियर। अब आपको स्टूडेंट्स अगर मैं यहाँ पे x सपोज कर लेती हूँ तो आपके पास क्या आ गया, ये 9x + 6x + 4x इज इक्वल टू 19x, और ये किसके इक्वल है आपका 17 10 के इक्वल है। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी स्टूडेंट्स आपकी, इसको 19 से डिवाइड करेंगे, 9 से जाएगा ये, इट विल बी x इज इक्वल टू 90। x कितना हो गया आपका 90 हो गया, क्लियर। अब हमने क्या करना है, x की वैल्यू को 1 by 1 यहाँ पे पुट कर देना है, 9 × 90, सॉरी पहले क्या था आपका 4 × 90, उसके बाद था आपका 6 × 90 और उसके बाद था आपका 9 × 90। तो आपने किसका डिफरेंस निकाला था, A की वैल्यू आपकी जाएगी 360, B की हो जाएगी 540 और ये हो जाएगा आपका 810। आपने निकाला है A - C, तो 360 ये जो रेशो थी आपने रेशो क्या ली थी, बाद में आपने रेशो ली थी 9:6:9, तो 9 हो गया A की वैल्यू इंटू 90, B की वैल्यू आपकी हो जाएगी स्टूडेंट्स 6 × 90 और C की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 × 90, दैट इज योर 360, 540 एंड दैट इज इक्वल टू 810। तो 810 में से आप किसको सब्ट्रैक्ट करोगे 360 एंड यू विल गेट द आंसर 11 - 6 5 7 - 4 3, दैट इज योर 450 इज योर आंसर। क्लियर स्टूडेंट्स, कुछ नहीं किया, आपको सम दिया है, सम को आपको 3 में डिवाइड। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि नंबर ऑफ फ्रूट्स इन बास्केट A and B, A और B 2 बास्केट्स हैं आपकी ना, उनमें फ्रूट्स हैं 7:9 की रेशियो में, क्लियर। अब उसने क्या कहा, अगर 6 फ्रूट्स को वो A में से निकाल के B में डाल दे तो आपकी रेशियो कितनी हो जाएगी 1:3 हो जाएगी। तो पहले हम ले लेते हैं कि नंबर ऑफ फ्रूट्स हमारे कितने हैं x, क्लियर। तो 7x/9x, कितने फ्रूट्स निकाले हैं 6 फ्रूट्स, किसमें से निकाले हैं, एक में से, A में से निकाले, उसको किस में डाल दिया B में डाल दिया, तो रेशियो कितनी होगी 1/3 होगी, क्लियर। सिर्फ ये अगर आपकी बन गई तो आपकी इक्वेशन बन गई, सॉल्व हो जाएगा आपका क्वेश्चन इजीली कि 7:9 की रेशियो है फ्रूट्स की, 6 फ्रूट्स निकाल दिए तो 6 इसमें ऐड किए तो 6 ऐड कर दिए, इसमें से 6 निकाल दिए, रेशियो कितनी बन गई 1/3। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 3 7 जा 3 6 जा 9x + 6 21 - 9x 6 + 18 दैट इज 24 और ये आपको कितना आ जाएगा 12x। x की वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट्स आपकी 24/12 दैट इज 2। x की वैल्यू 12 आ गई, टोटल नंबर ऑफ फ्रूट्स आपने बताने हैं A और B में, तो आपका क्या हो जाएगा 7x 9x दैट इज इक्वल टू 9 × 2 18 एंड 7 × 2 इज इक्वल टू 14। तो A के फ्रूट्स कितने हैं 40, B के फ्रूट्स कितने हैं आपके 18, A + B कितना हो जाएगा 18 + 14। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, व्हाट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच। आपको एक नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है सब में से 50, 61, 92, 117 so that the numbers obtained in this order are in proportion। आपको इसमें से किस नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है कि ये प्रोपोर्शन में हो जाए, मतलब ये समानुपाती हो जाए। तो आपको ऑप्शन गिवन है 14,
17, 19, 23। तो देखो स्टूडेंट्स, अगर हम इसको 50/61 कर लेती हूँ, मैं इसको 92/117 इसको कर लेती हूँ, ठीक है। दीज आर इन प्रोपोर्शन। अगर मैं इसमें से 15 में से 14 को सब्ट्रैक्ट करती हूँ, 61 में से 14 को सब्ट्रैक्ट करूंगी, 92 में से 14 को और 117 में से 14 को करते हैं, तो इट विल बी 34, 36 और ये आपका कितना हो जाएगा 47। ये दोनों किसी टेबल्स में नहीं आते, नहीं कटोगे। 92 में से या 78 और ये आपका कितना हो जाएगा 30103, तो ये भी किसी टेबल से कट नहीं होते, इसका मतलब ये तो आपका ऑप्शन नहीं है। तो अब सेकंड ऑप्शन देखेंगे, 50 -70, 61 -70, 92 -70, 117 -70, तो ये आपका कितना हो जाएगा 5 और 75/100 और ये आपका कितना बन जाएगा स्टूडेंट्स 33 आई थिंक 44, ये आपका 3 4 11 से कट हो गया, ये आपका किससे कट हो जाएगा 25 से। 3/4 इज इक्वल टू 3/4, इट्स मींस योर आंसर इज 70। क्लियर। नाउ वी विल टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन। कुछ नहीं किया आपने, आपको जो ऑप्शंस दिए थे उसी में से आपने सब्ट्रैक्ट करके देखना और जो आपकी रेशियो है दैट विल बी इक्वल। नाउ वी विल टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी त्रिभुज का परिमाप आपको दिया है, द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल। आपको क्या गिवन है स्टूडेंट्स, आपको पेरीमीटर गिवन है, पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल इज गिवन दैट इज इक्वल टू 12 centimeter. If all the three sides have the length in centimeter, then how many such different triangles are possible? आपने बताना है कि अगर आपको पेरीमीटर 12 गिवन है, ठीक है, तो एक ट्राइंगल से आप कितने ट्राइंगल्स, डिफरेंट ट्राइंगल्स कितनी पॉसिबल है आपकी, आपने ये बताना है। तो क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इसमें आपको पता है कोई भी ट्राइंगल होती है तो उसमें हमारी कितनी साइड होती है 3 साइड होती है, हम लेते हैं A B C। अगर हमारा इसमें हमारे पास 3 ही ऑप्शन बनेंगे, या तो A + B की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन C हो, या A + C की वैल्यू ग्रेटर देन B हो, या B + C की वैल्यू क्या हो ग्रेटर देन A हो। तो 3 ही ऑप्शन आपके पास बनते हैं। इसका मतलब इसमें आप कितने डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल्स यू कैन ड्रॉ, ओनली 3 टाइप्स ऑफ एंगल्स ट्राइंगल्स यू कैन ड्रॉ। क्लियर। नाउ वी विल टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन। कुछ नहीं किया आपने, आपको पता है ट्राइंगल में 3 साइड्स हैं, 3 में से किसी 2 का सम थर्ड से बड़ा होगा, A + B ले लिया, C से बड़ा होगा A + B, A + C लेंगे तो B से बड़ा होगा, B + C लेंगे तो A से बड़ा होगा। तो 3 ही आपके पास बनते हैं चांसेस, तो 3 ट्राइंगल्स यू कैन टेक। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द सर्कमफ्रेंस ऑफ द बेस ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर। कोई सिलेंडर है, सिलेंडर आपको पता है स्टूडेंट्स कैसा होता है, दिस इज योर सिलेंडर। क्लियर। उसने क्या कहा है, उसने कहा है कि आपका जो सर्कमफ्रेंस है सिलेंडर का वो आपको गिवन है और हाइट इज 2 मीटर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। वॉल्यूम आपने निकालना है, हाइट आपको गिवन है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, हाइट आपको कितनी गिवन है स्टूडेंट्स 2 मीटर और आपका बेस का जो सर्कमफ्रेंस है, बेस का सर्कमफ्रेंस आपका कितना गिवन है 528, मतलब C की वैल्यू आपको गिवन है। तो सर्कमफ्रेंस मींस ये नीचे बेस है आपका, बेस आपका कैसा है, आप सबको पता है कैसा बेस है आपका, ये सर्कुलर बेस है। तो आपका सर्कमफ्रेंस सर्कुलर का कितना होता है 2πr, तो 2πr की वैल्यू कितनी हो जाएगी स्टूडेंट्स 528। यू कैन कैलकुलेट 8 फ्रॉम हियर, r आपका यहाँ से निकल जाएगा 528 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 22 इंटू 2, 2 से ही कैंसिल हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 2 4 ज़ा आई थिंक 11 से कट हो जाएगा, 11 2 ज़ा 11 2 ज़ा 11 4 ज़ा 12, 12 इंटू 7 दैट इज 84। आपकी आर की वैल्यू कितनी आ गई 84 सेंटीमीटर। अब आपको h गिवन है, आपने क्या निकालना है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालना है। तो वॉल्यूम आपका सिलेंडर का क्या होता है स्टूडेंट्स, दैट इज इक्वल टू πr² h, दैट इज 22/7 इंटू 84 इंटू 2, 12 से आपका ये कट जाएगा और आप इन सबको मल्टीप्लाई करके यू विल गेट द आंसर। क्लियर स्टूडेंट्स। नाउ वी विल टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटर आपको गिवन है और आपको पता है कि जब क्वाड्रिलेटर होगा तो आपका क्या होगा स्टूडेंट्स, ऐसे कुछ बनेगा आपका, और ये अगर आपका डायगोनल है तो ये आपके उस ये हो गया आपका, ठीक है। ये क्या है, मान लो आपका ABCD है, इसकी वैल्यू आपको गिवन है एरिया। एरिया आपको कितना गिवन है 227.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द अपोजिट वर्टाइसिस टू द डायगोनल। ये डायगोनल है, डायगोनल के अपोजिट वर्टाइसिस से आपने क्या किया, परपेंडिकुलर्स को ड्रॉ किया जिनकी वैल्यू है 7.2 सेंटीमीटर एंड 8.8 सेंटीमीटर। आपको डायगोनल की वैल्यू निकालनी है। तो आपको पता है एरिया जो होता है वो क्या होता है क्वाड्रिलेटर का, दैट इज 1/2। उसमें हम क्या करते हैं, सपोज ये आपका E है, ये F है, तो BE प्लस FB इन दोनों को ऐड करेंगे मल्टीप्लाई बाय डायगोनल। ये जो अपोजिट लेंथ्स है इन दोनों को क्या करेंगे प्लस करेंगे और साथ में डायगोनल लेंगे। तो एरिया कितना गिवन है 227.2, हाफ DE की वैल्यू गिवन है 7.2 प्लस 8.8, AC की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। क्लियर। तो यहाँ से आपका कितना हो जाएगा 272.2, ये आपका कितना आएगा प्लस करके 8 + 16 आई थिंक इंटू AC। तो ये आपका नीचे आ जाएगा 227.2 इंटू 2/16 इज इक्वल टू AC। आपका कट हो जाएगा 2 8 16 और आपका क्या बनेगा स्टूडेंट्स, ये 227.2 बाय 8 इज इक्वल टू AC। अब इसको सॉल्व करेंगे हम, 2 1 2 2 3 2 6 2 4 2 2 2 5 2 6 2 8 2 8 28.4। AC की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी 28.4 सेंटीमीटर। बस आपको ये फॉर्मूला लर्न होना चाहिए, एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटर क्या होता है, हाफ इज हाफ, और ये जो आपके ये दोनों लेंथ्स हैं इन दोनों का सम लेना है, साथ में क्या लेना है डायगोनल की मल्टीप्लिकेशन। नाउ वी विल टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन आपको गिवन है, इसमें आपने ना x² - 2x + 1 की वैल्यू निकालनी, बहुत इजी है, आप सभी कर सकते हो इसको। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, मल्टीप्लिकेशन करनी है और x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपने, बस उस x की वैल्यू को आपने, और ये आपका कितना बन जाएगा यहाँ पर आपका, ये हो जाएगा आपके -20।
क्लियर। उसके बाद यहाँ पे आपका आएगा माइनस के 20 और ये आपका बन जाएगा माइनस के 28 प्लस 56 दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स आपका, ये आपका हो जाएगा 28 और यहाँ पर आपका कितना आएगा, ये माइनस में आएगा और ये आपका बन जाएगा x इज इक्वल टू माइनस, इट विल बी ऑफ पॉजिटिव, इट विल बी नेगेटिव अपॉन 42, 7 6 7 4 x इज इक्वल टू माइनस 2/3। अब इस वैल्यू को हमने पुट करना है x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 देन माइनस 2/3 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू माइनस 2/3 प्लस 1 माइनस माइनस विल बी पॉजिटिव 4/9 एलसीएम विल बी 9 4 प्लस कितना हो जाएगा 3 4 12 प्लस 9 21 25/9 विल बी योर आंसर। Dear students, now we will take the next question. That is, I think next question तो आप खुद भी कर लोगे, बस मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ कि क्या करना है, बता देती हूँ कि क्या क्वेश्चन है, आप कर लोगे यहाँ। ए बी सी की वैल्यू गिवन है स्टूडेंट्स और आपको ना इसमें पुट करना है, ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू आपकी -3 है, सी की वैल्यू -2। आपको पुट करना है ए प्लस बी स्क्वायर प्लस सी प्लस बी स्क्वायर और आपके पास है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस सी ए प्लस डी स्क्वायर। कर देते हैं ए 1 प्लस 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, -3 का स्क्वायर 9 प्लस -2 हो जाएगा प्लस 3 का स्क्वायर 9 ए का स्क्वायर 1 प्लस बी का स्क्वायर 9 प्लस सी का स्क्वायर 4 हो जाएगा माइनस सी की वैल्यू कितनी है -2, ए की वैल्यू है 1, बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9। तो आपका बन जाएगा ये 9 + 1 10 -2 8 प्लस 9 ये आपका हो जाएगा 10 + 14 माइनस माइनस प्लस 2 दैट इज 10। तो ये कितना हो गया 8 प्लस 49 से आपके कितने होते हैं 126 प्लस 20। आंसर विल बी 28 प्लस 126 8 plus 6 5 154 is your answer. Now we will take the next question, that is next question है आपका स्टूडेंट्स, ये ना हमें एक सीरीज गिवन है, इसमें व्हाट इज द मीन निकालना है आपको, मीडियन मोड और रेंज का। पहले आपको निकालना पड़ेगा मीडियन, फिर आपको मोड, फिर रेंज निकालनी पड़ेगी। तो आपको सबसे पहले तो पता है कि रेंज क्या होती है कि सबसे बड़ी में से सबसे छोटी वाली वैल्यू को क्या करते हैं माइनस। तो पहले तो हमने इन सबको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा, उसके बाद सबसे बड़ी वैल्यू है 50 और सबसे छोटी है 0, यानी योर रेंज इज 50। क्लियर। अब आपने निकालना है मोड। मोड क्या होता है, जो वैल्यू सबसे ज्यादा रिपीट हो रही है। तो कौन सी वैल्यू सबसे ज्यादा रिपीट हो रही है, 25 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो योर मोड इज 25। अब आपने निकालना है मीडियम। तो मीडियम निकालने के लिए सबसे पहले आपके पास दो फॉर्मूले हैं, एक तो ऑड के लिए और एक गिवन के लिए। लेकिन हमारे पास ये नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। तो 17 है तो ऑड है, तो हम क्या करेंगे 8 इधर से छोड़ देंगे, 8 उधर से छोड़ देंगे और आपका बीच में आंसर आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 देन 24 इज योर मीन। ठीक है। अब हमने इन सबका क्या निकालना है, मीन निकालना है। तो मीन क्या हो जाएगा 24 + 25 + 50/3, क्योंकि 3 ले रहे हैं तो 3 से डिवाइड करेंगे। 9 5 + 2 7 7 + 2 9 दैट इज 11 इज योर आंसर। क्लियर। सॉरी 11 नहीं 33 is your answer. Clear students? Now we will take the next question. That is 3 or 4 questions are left. ये स्टूडेंट्स इसमें ना नेक्स्ट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ये आपको गिवन है क्वेश्चन। तो 12 3 से आपको पता है 36 होते हैं, माइनस माइनस क्या हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन में प्लस, फिर हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। 20 को 4 से डिवाइड किया -5 माइनस 24 को 8 से डिवाइड किया -3, उसके बाद -16 को 8 से 2 से डिवाइड किया -8 इज इक्वल टू -21 प्लस x। क्लियर। अभी हो जाएगा आपका 36 + 5 माइनस +3 + 8 इज इक्वल टू -21 प्लस x। तो 36 -2 + 8 इधर आके प्लस के हो जाएंगे इज इक्वल टू x। ये आपको बन जाएगा 29 और 29 बन जाएगा आपका आई थिंक 62 दैट इज 63 x इज इक्वल टू 62। सो सिंपल क्वेश्चन, कुछ नहीं किया, बस ब्रैकेट सॉल्व करके जहाँ मल्टीप्लाई है वहाँ मल्टीप्लाई किया, जहाँ पे डिवाइड है वहाँ डिवाइड किया, जहाँ प्लस का है वहाँ प्लस किया, जहाँ माइनस है वहाँ माइनस किया। लेकिन आपने ये ध्यान रखना है कि सबसे पहले आपने ब्रैकेट को सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेंगे स्टूडेंट्स, दैट इज गिवन टू यू द वैल्यू ऑफ 6 2/3 प्लस 2 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 3 3/4 -5 1/2 4 1/4 प्लस 1 2/3 7/8 प्लस 3/4 मल्टीप्लाइड बाय 2/3 कौन है। अब उसके बाद स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो 3 6 18 18 + 2 कितने होते हैं 20 + 3 2 2 4 + 5/2
मल्टीप्लाई करना है इसको, 3 4 ज़ा 12, 12 प्लस 3 15/4 माइनस 5 2 ज़ा 10 11/2 इंटू 17/4 प्लस 3 1 ज़ा 3 3 5/3 दैट इज योर 7/8 प्लस 3/4, 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 1/2। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। आपका कट होगा, कुछ नहीं होगा कट, तो 12/20/3 प्लस 75/8 माइनस, यहाँ से भी कट नहीं होगा, 17 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 7 1 1 187/8 प्लस 5/3, इसका एलसीएम लेंगे दैट इज 8, 7 प्लस 4 और ये आपका बन जाएगा 20/3 प्लस 75/8 माइनस 187/8 और ये आपका बन जाएगा प्लस 5/3, 7 प्लस 4 11/8। तो स्टूडेंट्स क्या बन जाएगा 20/3 प्लस 75/8 माइनस 187/8 प्लस 55/24। अब क्या करेंगे, इन सबका एलसीएम लेंगे हम। एलसीएम हमारा क्या आएगा स्टूडेंट्स, हमारा आएगा 3 8 8 का 24, 3 1 ज़ा 8 8 3 8 ज़ा 8 से हो जाएगा, तो हमारा एलसीएम आ जाएगा 24, 8 आएगा, 8 2 ज़ा 60 160 प्लस 3, तो आपका आ जाएगा ये 75, 3 ज़ा 3 5 ज़ा 3 7 ज़ा 225 माइनस 3 से किया 187 को, 3 7 ज़ा 21 3 8 ज़ा 24 26 5 561 प्लस 55, प्लस वाले ऐड अलग कर लेंगे, उसमें से माइनस को क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे, 225 160 एंड 55 दैट इज 10 6 प्लस 5 11 12 14 440 माइनस 561 अपॉन 24, 461 में से 440 को जो आप सब्ट्रैक्ट करोगे इट विल बी 121 अपॉन 24। इसको हम डिवाइड करेंगे, जब हम इसको डिवाइड करेंगे स्टूडेंट्स 121 अपॉन 24 दैट इज 24 6 ज़ा 25 4 ज़ा 120 दैट इज इक्वल टू 5 1/24 दैट इज योर आंसर। इट विल बी इन नेगेटिव साइन। क्लियर स्टूडेंट्स, कुछ नहीं किया आपने, आपको गिवन था 6 2/3 प्लस आपको गिवन था 2, तो ये क्या हो जाएगा 6 3 ज़ा 18 प्लस 2 20 2 2 ज़ा 4 प्लस 1 5 3 4 ज़ा 12 प्लस 3 15/4 5 2 ज़ा 10 प्लस 1 11/2 4 4 ज़ा 16 प्लस 1 17/4 3 1 ज़ा 3 प्लस 2 5/3 7/8 3/4 3 से 3 कैंसिल 1/2 will come here, LCM will be 8 8 7 plus 4 11/8 55/24, ये आपको हो जाएगा दोनों को मल्टीप्लाई करके 187/8 187/8 15 5 75 20/3। जब यहाँ पे हम इनका LCM लेंगे दैट इज 24, उसको आप क्या कर लोगे सॉल्व कर लोगे। नाउ वी विल टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज योर लास्ट क्वेश्चन of this paper. स्टूडेंट्स अब हम डेली साइंस और मैथ्स के एचटेट के पेपर सॉल्व करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज एक क्वेश्चन आपको गिवन एक्सप्रेशन x माइनस वाई एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर इज गिवन टू। फिर आपको इसके ऑप्शंस गिवन है कि एक तो हो सकता है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब प्लस एक्स वाई एक्स प्लस वाई, एक आपका हो सकता है वाई क्यूब माइनस एक्स क्यूब। आपका इनमें से कोई आंसर होगा, ये एमसीक्यूज है आपका, तो ये आपको ऑप्शन गिवन है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस एक्स वाई प्लस वाई माइनस एक्स डी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस एक्स वाई एक्स माइनस वाई। डियर स्टूडेंट्स, अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको पता है कि ये वाली जो हमारी टर्म है ना स्टूडेंट्स, ये किसकी है माइनस बी ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर, ये हमारा है ए क्यूब माइनस बी और ये हमारा क्या है ए क्यूब प्लस बी। क्लियर, और इसको हम ऐसे रहने देते हैं, तो ये हमारा कट जाएगा। तो अब हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा एक्स क्यूब
माइनस 2x³ और साथ में हमारा ये कैंसिल हो गया, हमारे पास बचा माइनस एक्स प्लस वाई x² माइनस y²। अब हम इसको ओपन करते हैं, हमारा ये क्या बन जाएगा, अगर मैं इसको x से मल्टीप्लाई करूंगी x³ माइनस xy² प्लस yx² माइनस y। तो ये भी आपका क्या बन गया स्टूडेंट्स, ये आपका बन जाएगा 2x³ माइनस x³ प्लस xy² माइनस yx² प्लस y²। तो ये बन गया आपका x³ प्लस y³ है आपका कोई x³ प्लस y³, x³ प्लस y³ इज गिवन इन दीज टू क्वेश्चंस, इन दीज टू ऑप्शंस। अब हमारे पास क्या बचा, ये वाला xy² माइनस yx²। अगर हम इन दोनों में से ये कॉमन ले लें xy, तो हमारे पास क्या बचेगा y माइनस x। इट मीन्स योर ऑप्शन इज दिस इज योर आंसर। डियर स्टूडेंट्स, इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब, शेयर and share the channel. If you have any problem, please tell me, I will solve, and please comment. Thank you.